वेदांत सार का अभ्यास हम सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। सदानंद योगिंद्र सरस्वती को प्रणाम करते हुए और नरसिंह सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा को प्रणाम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। इस वेदांत सार का जब अभ्यास करते करते करीब 1 साल हो गया है और हम आखिरी श्लोक, आखिरी अध्याय के पास आए हैं। आज वो आखिरी अध्याय भी देख लेंगे। तो उससे पहले ये ग्रंथ क्या है, उसके इस ग्रंथ का प्रणेता कौन है, वेदांत सार इस ग्रंथ का और उसकी जो सुबोधिनी टीका है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे। पहले ही हम जो उसका स्लाइड दिखाई दे रही है, फर्स्ट स्लाइड, वेदांत सार। जी स्वामी जी, हाँ। तो देखिए ये वेदांत सार है, सुबोधिनी टीका, ये 3 शब्द है। और नीचे सदानंद योगींद्र सरस्वती ये नाम है इसके, इस ग्रंथ के प्रणेता। और टीका नरसिंह सरस्वती। इसके बारे में हमने ज्यादा कुछ कहा नहीं है, तो आज भी हम ज्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन उनका ब्रीफ परिचय देखेंगे, मतलब वो क्या है ये, इस प्रणेता कौन है, टीकाकार कौन है। तो इस पहले ही श्लोक में हम देखते हैं अद्वयानंद सरस्वती जी, जो सदानंद योगिंद्र सरस्वती के जो गुरु हैं, उनको प्रणाम करते हुए इस वेदांत सार का वो इस ग्रंथ का अ, आविष्कार करते हैं। वो वेदांत सार है, वेदांत का अभ्यास कर करके उन्होंने जो समझा उसका सार हमारे सामने रखते हैं। उनके शिष्य है कृष्णानंद सरस्वती और उनके शिष्य नरसिंह सरस्वती, जिन्होंने सुबोधिनी टीका लिखी है। और इस सुबोधिनी टीका लिखते हुए हमें ये तीसरा श्लोक जो है, कृष्णानंदम गुरुम नत्वा परमानंदम अद्वयम
वक्ष्ये वेदांत सारस्य टीकाम नामना सुबोधिनी। इस सुबोधिनी टीका लिखते हुए वक्ष्ये कहता, मैं कहता हूँ, गुरु को भी प्रणाम किया है। हमारी ये भारतीय परंपरा है कि व्यक्ति खुद के नाम से नहीं जाना जाता, उसके गुरु के नाम से जाना जाता है। जैसे विवेकानंद जाने जाते हैं श्री रामकृष्ण के नाम से, और योगानंद जी जाने जाते हैं उनके गुरु और लाहिरी महाशय की उस परंपरा के नाम से। तो ये जो परंपरा है अद्वैत की परंपरा है, शंकराचार्य की दशनामी संप्रदाय में ये आते हैं। सरस्वती ये उनका टाइटल है। ये दश नामियों में से एक है सरस्वती। तो ये सरस्वती दश नाम कौन से हैं? गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम, ये 10, ये हाउसेस है कहेंगे, या ये सरनेम कहेंगे आज के पद्धतियों में। इनके गुरु अलग अलग होते हैं और गोत्र अलग है। तो ये, और शंकराचार्य ने जो 4 अ, मठ स्थापन किए चारों ओर, जोशी मठ, गोवर्धन मठ, पुरी मठ, और साउथ में श्रृंगेरी मठ, ये 4 मठों में ये 10 पद्धतियां, उनकी साधना पद्धतियां भी अलग अलग होती हैं। उनके जो नाम है उस प्रकार से उनके वो कहाँ रहते हैं वो, और उनकी साधना क्या हो सकती है, ये ब्रीफली यहाँ से हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अरण्य मतलब अरण्य में ही रहना है, ऐसा नहीं होता। तो एक ये पद्धतियां हैं वो हमारे परंपरा से हमारे पास आई हुई है। और हमने देखा ये सुबोधिनी टीका उन इस इसका नाम है। ये नृसिंह सरस्वती जी ने लिखी है। उन ऐसी ही टीका और 2 है। एक तो है बालबोधिनी, जिसको आपोदेव ने लिखी है। विद्वन मनोरंजनी, जिसे रामतीर्थ स्वामी जी ने लिखी है। बाल बोधिनी में बालों को मतलब जो एकदम न्यूली ऑर्डेन्ड इन वेदांत, जिनको कुछ भी पता नहीं है, बालानाम बोधिनी, अगदी बच्चों को समझ में आए इस बहुत ही आसानी से उसको कहा गया है सुबोधिनी। तो सरल भाषा में इसको, इस जिस टीका को लिखा गया है वो सुबोधिनी टीका। विद्वन मनोज, जो ऑलरेडी विद्वान है उनके मनोरंजन के लिए, मतलब बहुत ही ट्विस्टिंग ऑफ, और जिसको बुद्धि की बहुत पराकाष्ठा करते हुए बहुत से आर्गुमेंट्स, एंटी आर्गुमेंट्स, अगेंस्ट एंड फॉर जो भी है वो वहां पे शायद हमें मिल सकते हैं। तो ये मूल ग्रंथ क्या है? प्रकरण, इसे कहते हैं प्रकरण ग्रंथ। वेदांत सार है एक प्रकरण ग्रंथ। तो ये प्रकरण ग्रंथ कर ले, टॉपिक के ऊपर एक लिखा है। ये टॉपिक क्या है? वेदांत, ये टॉपिक है। तो ये आया कहाँ से? वेदों से, वेदांगों से, उपनिषदों से आया है। समझने में वेदों की जो कॉन्सेप्ट्स है, सिद्धांत है, समझने में भी कठिन है। वेदांग हमें और आसानी से हमें वो समझाते हैं। वेदांत और भी आसानी से करते हैं उपनिषदों में, फिर भी हमें वो समझ में नहीं आता। तो उसके ऊपर सूत्र ग्रंथ लिखे गए हैं। शारीरिक सूत्र, वेदांत सूत्र, जो बादरायण सूत्र भी कहते हैं, बादरायण ने लिखे हुए। उसके ऊपर शंकराचार्य के भाष्य ग्रंथ हैं, और आसानी से, और कुछ टेक्निकल वर्ड्स है उसके, वो समझाने के लिए भाष्य ग्रंथ का भी आवश्यक किया गया। और फिर भी हमें नहीं समझ में आया, सब कॉन्सेप्ट्स वहां पे नहीं समझ में आते, और वहां पे देना संभव नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें इन वहां पे नहीं दे सकते, वेदों में नहीं दिए जा सकते या वेदांत में, लेकिन वो बहुत सी जगह पे
बिखरे हुए हैं। ये बिखरे हुए चीजों को एकत्रीकरण किया है प्रकरण ग्रंथों में। जब ये प्रकरण ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो हमें भाष्य ग्रंथ समझ में आएगा, भाष्य ग्रंथ समझ में आए, सूत्र ग्रंथों का अभ्यास हम आसानी से कर सकते हैं, उपनिषदों का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं, और वेदांतों की सहायता से हम वेद और उनके जो सिद्धांत है अच्छी तरह से समझ सकते। ये उल्टी गंगा है। वेदों से प्रकरण ग्रंथ नहीं होगा, प्रकरण ग्रंथ से स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठते हुए हम वेदों तक, और वेदांत का जो सिद्धांत है वो वहां तक हम समझ जाना अच्छा रहता है। तो ये है प्रकरण ग्रंथ। फॉर एग्जाम्पल पंचकोश, ये आपको उपनिषदों में नहीं मिलेगा, वेदांगों में या वेदों में नहीं मिलेगा, या आपको सूत्र ग्रंथ या भाष्य ग्रंथ में भी नहीं मिलेगा। तो वो यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद प्रकरण ग्रंथ में और क्या खासियत है, जहाँ अनुबंध चतुष्टय की बात कही गई होती है, वो कौन से है, वो कैसे समझ में आए, वो हमें प्रकरण ग्रंथों में समझ में आता है। पंचकोश, जो हमारे पंचकोश है, और बाद में तीन अवस्थाएं हैं हमारी, मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए प्रकरण ग्रंथों का अ, होना आवश्यक माना गया है। और कुछ कुछ टेक्निकल शब्द है, जैसे माया। ये माया शब्द प्रचलित भाषा में जिस तरह से व्यवहार में लाता है, वो वेदांत में उससे ठीक उल्टा पद्धति में आता है। और कुछ कुछ चीजें जो वेदांतिक कॉन्सेप्ट है वो वहां पे समझाई गई है। बहुत सारे आर्गुमेंट्स जो होते हैं, जैसे विवर्तवाद, या अ, परिणामवाद, अवच्छेदवाद, ये बहुत सारी चीजें हमें भाष्य ग्रंथों में या सूत्र ग्रंथों में देना संभव नहीं है, वेदांत उपनिषदों में भी देने संभव नहीं है। वहां पे बहुत सी जगह पे थोड़ा सा रेफरेंस मिलता है, उस सबको एकत्रित कर कर करके ये प्रकरण ग्रंथ में दिया होता है। इसलिए प्रकरण ग्रंथ का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। जैसे पहले ये जो हमने पढ़ा वेदांत सार, वैसे ही एक पंचदशी नाम का एक विस्तृत प्रकरण ग्रंथ है। विवेक चूड़ामणि एक बहुत ही म्यूजिकल और सूत्रबद्ध और स्तोत्र के आधार पर शंकराचार्य ने रचित किया है उसको। ऐसे आत्मबोध है, वाक्य वृत्ति है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जो है प्रकरण ग्रंथ, वहां पे कुछ कुछ टॉपिक्स विशद रूप से बताए गए हैं, उनका अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। तो ही हम वेदांत अच्छी तरह से समझ सकेंगे और हमारे जीवन में ला सकेंगे। दूसरी बात, प्रकरण ग्रंथ में सिर्फ वेदांत ही नहीं है, वहां पे योग की भी परिभाषा कही है। ये पारिभाषिक शब्द का एक ग्रंथ होता है प्रकरण ग्रंथ। तो आगे चलते हुए सूत्र ग्रंथ का भी एक सूत्र ग्रंथ किसे कहा जाएगा, ये भी एक सूत्र है, ये श्लोक है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। सूत्र क्या है, जैसे वेदांत सूत्र है, शारीरिक सूत्र है, पातंजल का योग सूत्र है। तो उसमें हमें सूत्र मतलब वो बहुत ही अल्पाक्षरम, बहुत ही कम शब्दों में, फॉर्मुलाइज्ड वे में वो कॉन्सेप्ट को बिठाया जाता है। असंदिग्धम, वहां पे कुछ भी प्रकार की डाउट नहीं है। सारवत, सबका सार है, और सार होते हुए विश्वतोमुखम, एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड इनसाइड। अस्तोभम अनवद्यंच, वहां पे कुछ अ, विरोध अर्थ और गलत अर्थ निकालना संभव नहीं होता, उसे सूत्र कहा जाता है। सूत्र विदो विदुः। सूत्र म्हणजे एक धागा जो दो चीजों को जोड़ता है, और वो जो संलग्न होना चाहिए, गांठ बीच में नहीं होनी चाहिए। मतलब इस सूत्रों में किसी भी प्रकार का एम्बिग्विटी नहीं होता, तो कोई भी डाउट निकालने में कुछ भी नहीं होता।
और जुड़ाव नहीं है। दो चीज, दो धागे जोड़ करके वो धागा नहीं माना जाता। धागा ये सीधा एक अनब्रेक अनब्रेकन होना चाहिए वो। और दूसरा है कि सूत्र, मतलब जैसे कोई एक हम देखते हैं बिल्डिंग बनाते हुए, जो मिस्त्री है, राजमिस्त्री, वो एक धागा लेता है और एक माप लेता है, और वो ईंट एक के ऊपर एक लगा करके बनाता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों करते हुए। वही वो दीवार बहुत अच्छी तरह से, वो कोना भी सही से आता है। तो वैसे ही वो किस लिए आता है? बिकॉज ही यूजेस दिस पेंडुलम काइंड ऑफ सूत्र, एक धागा लेता है। तो वैसे ही इन सूत्र ग्रंथों में जो भी कॉन्सेप्ट दी हुई, वो अपने जो डिमार्केशन है उसके आगे नहीं जाता, ना पीछे जाता है, उसी उसमें रहता है। तो ये है सूत्र ग्रंथों का एक विशेषता। तो ऐसे ही हमारे वेदांत शास्त्र में और भारतीय परंपरा में जितनी भी ग्रंथ लिखे जाते हैं, वो इस प्रकार से लिखे जाते हैं। कुछ सूत्र ग्रंथ होते हैं, भाष्य ग्रंथ होते हैं, प्रकरण ग्रंथ है। मेन उसका जो सोर्स है, सोर्स इज वेद, वेदांग और उपनिषद, वेदांत। तो उस सोर्स को हम छोड़ते नहीं हैं। फिर भी उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पे ऊपर डिटेल में उसके ऊपर और क्लैरिटी लाने के लिए ये प्रकरण ग्रंथ, भाष्य ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो पारिभाषिक, ये मैंने प्रकरण ग्रंथ का जो ये है, वो ये मैंने समझा दिया है। पारिभाषिक शब्द होते हैं, सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है, यथार्थ अनुबंध चतुष्टय होते हैं, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, इसमें डिटेल में समझाया जाता है। तो आगे चलते हुए हम देखते हैं कि एक रिव्यू लेते हैं पूरे इस ग्रंथ का, वेदांत सार का, जहाँ, क्योंकि हम अब आखिरी श्लोक में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन बहुत अच्छी तरह से यापन किया है, साधना की है, सर्व वेदों का अभ्यास किया है, सर्व प्रकार की उपासना करी है, नित्य नैमित्तिक कर्म किए हुए हैं, और कुछ भी उसके मन में कहीं ब्लेमिश नहीं है, और वे सब करते हुए पूरी संपत्ति, अपने परिवार और सब लेकर के बहुत ही आनंद से वो अपना जीवन बिताता है। लेकिन ही इज फीलिंग लिटिल लैक्यूना इन हिज लाइफ। तो एक गुरु के पास जाता है और कहता है कि मुझे इससे आगे, उसके आगे, वो जनरली हमें क्या कहता है कि इस जीवन में सब कुछ तो मिल गया, फिर स्वर्ग में जाएं और किसी लोक में जाए। वो बोलते हैं इस स्वर्ग लोक में भी हमें जाना नहीं है, क्योंकि फिर से हम वहां से आएंगे। कर्म का क्षय वहीं होता है, और कर्म क्षय होने के बाद मर्त्य लोकम विशंति, क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति। इसलिए वो उसको उसकी कामना नहीं है इस जीवन में भी, जो मान सम्मान, उसकी भी उसे कामना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी चीज की आवश्यकता है जो अखंड है, जिसमें सच्चिदानंद है। इसलिए प्रथम श्लोक में ही हम देखते हैं कि अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। मेरा अभिष्ट क्या है? वो अखंड है, और वही मेरी सिद्धि है। तो ये अखंड मतलब क्या, सच्चित आनंद मतलब क्या? और हम देखते हैं कि तीन प्रकार के भेद यहाँ पे हम इस ग्रंथ में जानते हैं, कि सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। ये तीनों भेद जहां नहीं है, वही अखंड है। और इस अखंड की प्राप्ति करने के लिए हमें अपने आप को बनाना होता है। हम जाएंगे और देख
नासा में जाएंगे, मतलब हम वो हमारा जो कोई एस्ट्रोनॉट ऊपर गया था, हम उसके जैसे हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे और पूरी दुनिया घूम के आएंगे एस्ट्रोनॉट बन के, नहीं होगा। उस आपको पायलट आप होंगे, उसके बाद आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत कुछ, उसको रिसर्च पेपर, उसके बाद आपको वहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। आप फिजिकली मेंटली फिट होंगे तब आपको एस्ट्रोनॉट बनाएंगे। ऐसे ही किसी को कोई बोले एस्ट्रोनॉट बनेंगे तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ में भी ये जो प्रयोजन क्या है हमारा, अखंड को जानना, सच्चिदानंद को जानना। विषय क्या है? अखंड है, जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। और वो प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनना है। ये अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ रिजर्वेशन नहीं है, कोटा नहीं है, यह याद रखिएगा। यू हैव टू बी अधिकारी, क्वालिफाइड पर्सन, अदरवाइज यू वोंट गेट एनीथिंग। तो ऐसे जो अधिकारी है उसको क्या करना होता है? उसको साधन चतुष्टय का अभ्यास करना होता है। ये साधन चतुष्टय क्या होता है? साधन चतुष्टय नित्यानित्य वस्तु विवेक। कौन सा अ, नित्य है, कौन सी चीज या कौन सा विचार, कौन सी भावनाएं अनित्य है, उसको हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्र फल भोग विराग। यह मतलब यहाँ पे इस पृथ्वी तल में, अमूत्र मतलब इस पृथ्वी को छोड़ करके जब हम चले जाएंगे वहां, यहाँ अमूत्र फल भोग, मैंने स्वर्ग की भी कामना नहीं है, वहां के भोगों को भी हम नहीं चाहते, इस पृथ्वी के भोगों को भी हम नहीं चाहते। ऐसी जब मानसिकता होगी तब उसका क्या होगा? यहाँ मूत्र फल भोग विराग, क्षमादि षट् संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये छह इसको संपत्ति कहा गया है। ये छह संपत्तियां हम, लेकिन हम कौन सी संपत्ति मतलब अपने पास रखना चाहते हैं? पैसा, फिक्स डिपॉजिट, सोना चांदी, शेयर सर्टिफिकेट्स, जमीन, जमीन दूसरों की जमीन भी हड़पना, ये बहुत कुछ हम करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इन जो हमने नाम गिना है वो भी छह, क्या वो, उसको तो 600 भी हो सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन रियल संपत्ति क्षम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये छह नहीं हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। और तब ही आपको मुमुक्षुत्व प्राप्त होगा। मुमुक्षुत्व मोक्षुम इच्छा, आपको ये छह होने के बाद भी आपको मुक्ति की इच्छा नहीं है, फिर भी आपका जीवन व्यर्थ है। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता, मतलब किससे मुक्ति पाएंगे आप? आपके अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं, हीनता है, आपका जो परमेश्वर से जो दूरी है, उससे आपको मुक्ति पानी है। आपको योग करना है, मतलब युज धातु से हमें, मतलब जीव और ब्रह्म का ऐक्य जानना है। यही है एक मुक्ति का उपाय। तो उसके लिए हम कुछ प्रमाणों की आवश्यकता है। कैसे जाने कि ये मैं जो सोच रहा हूँ ये सही है? ये छह प्रमाण यहाँ हमें बताए गए हैं। वेदांत के छह प्रमाण हैं, इस ग्रंथ में भी इनको कहा गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। हम सिर्फ शब्द प्रमाण को लेकर ही आगे जाएंगे, क्योंकि ये ग्रंथ है शब्दों के ऊपर आधारित है। उपनिषद भी शब्दों से ही बना हुआ है। इन शब्दों को, उन वाक्यों को हम देखेंगे उसके ऊपर, क्योंकि वेदों के जो
चार महावाक्य है, उसके आधार पर हम अपना अ, जो आर्गुमेंट है वो रखेंगे। इसलिए शब्द प्रमाण को ही हम प्रामुख्य देंगे, उसके ऊपर आधारित हमारी जो भी साधना प्रणाली है वो शब्द के आधार। ये शब्द किस किस के होंगे? आप्त शब्द, गुरु ने बताए हुए शब्द, हमारे बड़ों ने और हमारे आगे गए हुए जो ज्ञानी पंडित है उनके शास्त्र ग्रंथों के शब्द, जैसे उपनिषद है, रामायण, महाभारत, पुराण, और ऐसे जो ऋषि मुनियों ने जो ग्रथित जो प्रकरण ग्रंथ है उनके आधार पर हम अपना अपनी जो प्रमा है, मतलब नॉलेज, उसको बनाएंगे। यह है सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ। उपनिषद का अर्थ क्या है यहाँ भी दिया हुआ है। और सा विद्या या विबुध, ऐसी कौन सी विद्या है जो हमें मुक्त कर सकती है, उसका ही हमें चयन करना चाहिए। और हम जो भी ग्रंथ है हमें उस आधार पर हमें पढ़ने चाहिए। तो कैसे वाक्य विवेचन होता, मतलब एक शब्द वाक्य जो है तत्वमसि, उसको कैसे सीखा जाए, कैसे जाना जाए। उसके बाद हम ब्रह्मास्त्र, ये जो वाक्य है, चार वेदों के जो चार वाक्य हैं, उसको कैसे समझा जाएगा? वो समझा जाएगा अध्यारोप अपवाद इस माध्यम से। गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो वो उसको उपदेश करता है अध्यारोप अपवाद इस माध्यम से। ये क्या है? हिप्नोटाइजेशन एंड डी हिप्नोटाइजेशन। वी आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड। हमें ये जीव जगत सब दिखता है, प्रत्यक्ष है, हमें उसका अनुभव आता है, होता है, हमें सुख दुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, राग लोभ का अनुभव होता है, लाभ हानि का अनुभव होता है। ये क्या सही है? ये मेरा शरीर जो बदलता है, हर क्षण बदलता है, मेरा मन हर क्षण बदलता है, मेरी भावनाएं, मेरे विचार हर क्षण बदलते हैं, अलग अलग ऋतुओं में मेरा शरीर अलग अलग पद्धति, इस पद्धति से बिहेव करता है। तो उसका रियल क्या है? मुझे नींद आती है, मैं जगता हूँ, मुझे स्वप्न का अनुभव होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये होते कैसे हैं? मेरे ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, ये क्या है, कैसे है? ये सब अध्यारोप में आते हैं। गुरु समझाते हैं कि ये सब अध्यारोप है, दीज आर ऑल हिप्नोटाइज्ड आइटम। तो अपवाद मतलब डी हिप्नोटाइजेशन का प्रोसेस इसके बाद आरंभ होता है, और तब हम तत्वमसी का अर्थ समझ सकते हैं। उस तत्वमसी का अर्थ समझने के लिए लक्षणा इस माध्यम से हमें समझना होता है। सामानाधिकरण संबंध, विशेषण विशेष्य भाव संबंध, उस वाक्य में जो शब्द हैं उनके साथ, और लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, इस माध्यम से उन महावाक्यों का अभ्यास हमें कर होता है। अभ्यास क्यों उस माध्यम से करें? ऐसे ही किताब लिया और पढ़ लिया, बुक स्टॉल में गए या किसी ने हमें प्रेजेंट किया उस किताब और हम पढ़ लिए, ऐसे नहीं। ये किताब ऐसे पढ़ना पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये जो ज्ञान है गुरु से ही प्राप्त किया जाता है, उसे कहते हैं श्रवण। गुरु से ही श्रवण करना होता है। गुरु बताएंगे हमें, जो बताएंगे उसके ऊपर हमें मनन करना होता है, और उसके ऊपर हमें निधिध्यासन करना होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन करके ही उस जो ज्ञान है उसको हमें अपने प्रमा के हिसाब से, मतलब प्रज्ञा जो होती है ना, ज्ञान अलग होती है, प्रज्ञा अलग है, विजडम जिसको कहते हैं, उसमें परिणत करना आता है। उसके लिए तीन प्रकार की लक्षणा हमें यहाँ बताई गई है इस ग्रंथ में।
जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा, इन तीनों लक्षणाओं से हमें उस वाक्य का और वाक्य में जो जितने शब्द है उसका अर्थ हमें करना है हमारे विजडम के लिए। और ये जब श्रवण मनन निधिध्यासन जब करते हैं और उसमें गहराई जब आ जाती है, तो हमें समाधि का अनुभव, समाधि, धी मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि सम रहती है, ऊपर नीचे कूदती नहीं, कम ज्यादा नहीं होती। समाधि, हम हमें लगता है समाधि मतलब ऐसे स्टॉक ऑफ लॉग ऐसे करके बैठना, वैसे नहीं। समाधि अपनी बुद्धि सही से रखना। इसलिए ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत, कमासीत व्रजेत किम। तो उसका किमासीत ब्रजीत किम। हाँ, किमासीत व्रजेत किम। धन्यवाद। तो उसका जो अ, व्यवहार में होता है, व्यवहार में ये जो ज्ञान है, विजडम है, हमें व्यवहार में लाना होता है, तभी ही ये समाधि परिपक्व मानी जाएगी अथवा नहीं। तो ये समाधि की दो प्रकार की है। श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि में हम जब जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ब्रह्मात्मैक्य बोध के लिए हमें समाधि की आवश्यकता है। नहीं तो मुझे समाधि चाहिए, मैं मेडिटेशन करूंगा, ज्यादा आजकल बहुत क्रेज है मेडिटेशन की, मुझे मेडिटेशन करना है। क्या करोगे मेडिटेशन में? क्या तुम्हें ब्रह्मात्मैक्य बोध चाहिए? वो क्या होता है पूछता है वो, तो बाद में हम उसको, तो ये जो क्रेज है, इट्स नॉट ए क्रेज, शुड नॉट बी टेकन इट एज ए क्रेज। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कल्मिनेशन। हमें परमात्मा के बोध चाहिए तो ही हमें समाधि का अभ्यास करना चाहिए और उसमें आगे जाना चाहिए। और किस तरह से जाना चाहिए? तो श्रवण, श्रवण के चार छह पद प्रकार हैं। तो मतलब जो पैसेज है शब्दों का, समझने के लिए शब्दों को, जो पैसेज को, तो उसके बारे में भी इस प्रकरण ग्रंथ में हमें बताया गया है। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम, अर्थवाद और उपपत्ति, ये छह चीजें जिस टॉपिक में रहेंगी, जिस पैराग्राफ में रहेगी, जिस किताब में रहेगी, उस किताब का ही हमें श्रवण के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। गुरु तो एक उपदेश दे देता है, लेकिन जैसे गीता है, उपनिषद है, रामायण, महाभारत और अन्य जो प्रकरण ग्रंथ हैं, उसमें हम देखना चाहें कि ये छह उसमें क्राइटेरियाज है कि नहीं, आर दे इन दैट पैसेज और दैट बुक कंटेन्स दिस सिक्स कैटेगरीज, सिक्स, इसमें वो देख के उसका हमें अवलंबन करना है। मनन, और जो हमने, जो हमें गुरु ने बताया और जिस छह लिंगों के साथ हमने उस ग्रंथ का अभ्यास किया, क्या वो उसी के आधार पर हमारा मनन है, या हमारा मन कुछ अलग ही सोच रहा है? अलग सोचेंगे तो गलत जगह पे जाओगे। तो हमारा मनन जो है, मन में उसकी आवृत्ति दोहराई जानी है। इसको आप विजुअलाइजेशन आज की भाषा में कहिए, या जो भी कहिए आप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहिए, ये मनन करना आवश्यक है उसी दिशा में, उसको ज्यादा बाइफरकेशन नहीं करते हुए। और निधिध्यासन, निधिध्यासन बार 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 उसको दोहराना चाहिए। सजातीय अद्वितीय वस्तु विषयक प्रत्यय प्रवाहीकरणम निदिध्यासन। सजातीय अद्वितीय वस्तु, सजातीय, वैसे ही विचार आने चाहिए जो आपको गुरु ने बताए,
आपके आपने जो किताब पढ़ी है, किताब मतलब उसको किताब नहीं कहा है, जो ग्रंथ आपने अभ्यास किया है वेदांत का, उसी आधार पर उसी विषय में वो आगे जाते हुए वही निधिध्यासन के विचार आपने मन में आने चाहिए। और बाद में आता है सविकल्प समाधि, विकल्प के साथ समाधि। वहां थोड़ा डाउट रहता है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ डाउट। चित्त की वृत्ति को समाधि करता है। चित्त वृत्ति उस विचार को पूरी ढक देती है, जो ढक देती है, वो जो जानने का जो प्रोसेस है, ज्ञातृ ज्ञेय त्रिपुटी उसके साथ रहे या उससे अलग, उसको भी डिसॉल्व हो जाए, ये इसके आधार पर ये सविकल्प है। सविकल्पम डज नॉट मीन इट्स अ डाउटफुल मेंटल कंडीशन, नो, नॉट एट ऑल। फिर भी एक थिन सा पर्दा सामने रहता है, वो भी नहीं रहना चाहिए। उसके जा निर्विकल्प समाधि में हम परिणत होते हैं। निर्विकल्प जहां त्रिपुटी भी नहीं है, ज्ञातृ ज्ञान की जो त्रिपुटी है वो भी नहीं रहती, निर्विकल्प समाधि। लेकिन इस निर्विकल्प समाधि में भी चार प्रकार के विघ्न है। लय विक्षेप कषाय रसास्वाद, ये चारों को भी हमें नष्ट करने हैं, क्योंकि ये आते हैं बिकॉज ऑफ अवर पास्ट कर्मास। मतलब इस जीवन के या इसके पहले जीवन के जो कर्म हैं, उसके रेसिड्यूज हमारे मन जो चित्त में पड़े हुए हैं, इसके आधार पर लय विक्षेप कषाय रसास्वाद, ये जो विघ्न आते हैं। बॉडीली कंडीशंस, मेंटल कंडीशंस, भावनाएं, हम व्यवहार में रोज जाते हैं, तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स मन में आते हैं, इसलिए ये चार होते हैं। इसको भी हमें नलीफाई करते हुए, उनको भी निकाल करके हमें अपना समाधि रखनी होती है। सविकल्प के बाद निर्विकल्प, और बाद में निर्विकल्प के बाद में जो विघ्न आते हैं उनको भी निकालते हुए हम अपना जो आध्यात्मिक जीवन है जिएंगे। तब हमें मिलती है जीवन मुक्ति। ये स्लाइड पूरी कोरी है, कोरा कागज है। हमारा जीवन कोरा ही रहना चाहिए। मतलब जो भी हमारे संस्कार है, कर्म है, इच्छा आकांक्षा है, सब नष्ट होती है, जीवन मुक्त हो उस वो व्यक्ति बनता है। जीवन अपि मुक्तः, जीते जी वो मुक्त रहता है। पिछली बार हम 36वें श्लोक कर आए थे, सामने दिखाई दे रहा है 36वां श्लोक। अस्य हाँ, दिखाई ज्ञानात् दे रहा है। पूर्वम बुद्धाद्वैत सत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि जी। शुनाम, ये सब जो भी है, ब्रह्मवित्तम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः। जो ब्रह्मवित्तम तथा मुक्त स आत्मज्ञ, हाँ, आत्मज्ञ कौन है? जो ब्रह्म को जिसने जाना है, और जो मुक्त है वही आत्मज्ञ है, और कोई नहीं, ऐसे कहा गया है। 37 में हम जाते हैं। तदानीम अमानित्वादि ज्ञान साधनानि अदृष्ट्वादयः सद्गुणाश्च अलंकारवद अनुवर्तन्ते। गीता में बहुत सारी साधनाएं हमें दी है, और यहाँ 13वें अध्याय में वो ये श्लोक आता है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, ये सब है। आचार्योपासनम, इनका अभ्यास करते हुए ज्ञान साधनानि अदृष्ट्वादय सद्गुणा अलंकारवद अनुवर्त, अलंकार होते हैं, मतलब वो अलंकार हमारे, हम जो सोने के अलंकार जो है बाहर से लाते हैं, वैसे ये गुण जो है ना अपने अंदर इम्बाइब करने होते हैं, प्रयत्न पूर्वक लाने होते हैं।
उत्पन्न आत्मबोधस्य हि अदृष्ट्वादयो गुणाः यतन्तो भवन्त्यस्य न तु साधन रूपिणः किं बहुना अयं देहयात्राम् अत्रार्थम् अनिच्छन्नपि परेच्छा प्राप्ति। देह यात्रा जो है उसको कहीं करनी ही पड़ती है। वो जीवन अपि मुक्त जीवन होते हुए भी तानि सुख दुख लक्षणानि अनारब्ध फलानि अनुभवन् अंतःकरण आभासादीनाम अवभासकः सन् तद अवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने। देखिए, सुख दुख लक्षण हमारे जीवन में आते हैं, अनारब्ध फलाने वाले आप भी कुछ कर्म आते ही रहते हैं। समय निकल जाता है इस पृथ्वी पे तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध फल होता है, अनारब्ध फल होता है, संचित कर्म होता है, आगामी कर्म होता है। तो आगामी कर्म हम करेंगे ही नहीं कुछ, तो आएगा नहीं। संचित जो है उसको हमें खत्म करना है, उसको भी हमने लिया है। और जो चालू हुआ है प्रारब्ध कर्म, उसको सिर्फ हमें भोग करके नष्ट करना होता है। तो एक उदाहरण देते हैं श्री रामकृष्ण की। गाड़ी जा रही है, उसके दोनों चक्के निकल रहे हैं, तो एक चक्का खुल गया, मतलब वो मुक्त हो गया। और जाके कुछ समय तक जाएगा और वो लुढ़क करके गिर पड़ेगा। हमने ऐसे बहुत बार देखा है कि गाड़ी का चक्का निकल जाता है हाईवे पे और कहीं जाके लुढ़क के गिर जाता है। वैसे ही उस जीवन मुक्त व्यक्ति का जीवन लुढ़कते हुए नष्ट होता है। नष्ट नहीं होता मतलब इट गेट्स ओवर बाय दैट टाइम। वो तीर का भी उदाहरण बहुत अच्छा है स्वामी जी। कौन सा? तीर जब निकल तीर जब निकलती है, कुछ देर चलता है और उसके बाद अपने आप गिर जाता है। हाँ प्रारब्ध का हाँ। भी वैसा ही है, हाँ, वैसे जैसे ही जाएगा समाप्त गिरेगा। होगा तो फिर वो गिर जाता है यस जी। यस, सही सही। लेकिन वो ऐसा ही नहीं करता, मतलब टारगेट नहीं है उसके हाँ, पास। उसको खैच, हाँ, उसके पास टारगेट टारगेट नहीं है, लेकिन जीवन टारगेट। का भी वही है, हाँ चल रहा है, हाँ। उस तरह से एक है। सत्य ज्ञान तत्कार्य संस्काराण विनाशात परम कैवल्यम आनंद एक रसम अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्मावतिष्ठते। अखंड ब्रह्म में ही वो तिष्ठते मतलब रहता है। किसी भी प्रकार का उसमें संस्कार नहीं है, प्रतिभास भी नहीं है। इससे लगता है, ऐसे डाउट भी नहीं है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति, ये कुछ पैसेजेस उपनिषदों से लिखे लाए हैं। इसका जीवन कैसे आता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामंति, प्राण का कहते हैं कि जब उसका शरीर छूटता है तो क्या होता है, फिर प्राण का उत्क्रामण होता है। यहाँ से जाता है, सहस्रा से जाता है और कहीं इंद्रियों से चला जाता है, लेकिन उसके प्राण निकलते नहीं। इट गेट्स डिजॉल्व, किंतु वो पहले ही वो पंचभूतों में विलीन होते रहता है। इसलिए अ, तत्रैव समविलीयन्ते तत्र एव, वही उसका विलय हो जाता है। विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुते है। विमुक्तश्च जो मुक्त हुआ है उसकी ही विमुच्यते, वही मुक्त है। मतलब इस जीवन में जीव जीते जी जो मुक्त होता है वही जीवन मुक्त है। उसका विदेह मुक्ति भी वही होती है। विदेह मुक्ति, शरीर जाने के बाद वो डिजॉल्व हो जाता है। उसके आगे उसको ना ही कुछ जीवन है ना कुछ है। तो मतलब कहते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, वहां भोग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। जस्ट ही डिजॉल्व हिमसेल्फ। शरीर, उसकी भावनाएं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण मतलब जो कारण में
विलीन होता है, इसका शरीर नया नहीं बनता, सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, तो उसका सबका डिसॉल्व होगा। तो ये पद्धति है, भारतीय पद्धति है, वैदिक पद्धति है। उपनिषदों ने हमें अच्छा से गाइड किया हुआ है, प्रकरण ग्रंथ पढ़ने के बाद हमें उसका अच्छा अनुभव होता है। तो ये है आज तक का हमारा प्रवास। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद विरचितो वेदांत सारः समाप्तः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतने लगन के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत बीच बीच में क्लास होते रहे, नहीं होते रहे, लेकिन फिर भी करीब एक साल के ऊपर उसके ऊपर हमने चर्चा की, अभ्यास किया। इस चर्चा का मुझे बहुत ही फायदा हुआ, आपको उसका क्या फायदा हुआ मुझे पता नहीं। होप यू हैव नॉट कंफ्यूज्ड योर सेल्फ। तो आज का कंफ्यूज तो नहीं हो। बहुत सारी चीजें जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, बोध हुआ हाँ, कि जिस उद्देश्य को लेकर के इस आध्यात्मिक पथ पे हम चले थे, हाँ, उसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, अब वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लग गया सही है। हाँ, कि क्यों हम इस मार्ग पे आए हैं। पहले सही। भी आभास था, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से आभास तो नहीं था। हाँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये जो ये जो पहली स्लाइड जो है ना आपको, ये दिखाई, मैंने स्लाइड बनाई आपके लिए अलग से। ये दशनामी संप्रदाय, गिरी पर्वत सागर पूरी भारती, ये हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा ऋषियों की परंपरा है। हम कोई भी किसी पूछते हैं तो हम अपना गोत्र बताते हैं, परंपरा बताते हैं। नॉट एज ए साधु, बट आप किसी संसारी व्यक्ति को भी पूछेंगे तो अपनी वो परंपरा बताएगा, कौन से मठ से वो ताल्लुक रखता है, कौन गुरु है उनके, कौन ऋषि है उनके, गोत्र गुरु कौन है, गोत्र के ऋषि कौन है। ये परिचय होता है। फैमिली ट्री क्या है, ये बताना होता है। आजकल हम सब लोग भूल गए हैं, बताते भी नहीं है आजकल। अपना जो टाइटल है, सरनेम है, वो भी आजकल बताने में लोग शर्माते हैं। ताकि जो भी हो, समाज में बहुत उथल पुथल हो रहा है, लेकिन हमारी जो ऋषि परंपरा है, हर व्यक्ति ऋषि है, क्योंकि वो ऋषि के परंपरा में ही जन्म लेता है। और मुंडक उपनिषद में कहा है कि जो उस ऋषि के परंपरा में जन्मा है, जिसने जन्म लिया है, उसको मुक्ति अवश्यम भावी मिलेगी। ये पूरा अ, लिखा हुआ है। हम उसका कितना उपयोग करते हैं पता नहीं। तो दिस इज हाउ, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू दिस 10 नेम्स ऑफ दशनामी। और हाल ही में कुंभ मेला हुआ था, तो इसके दशनामी संप्रदाय के ऊपर बहुत ही उथल पुथल हो रही थी। बहुत लोग इसके ऊपर चर्चा भी कर रहे थे। अखाड़े क्या है, कौन सा अखाड़ा पहले स्नान करेगा, दूसरा कौन सा, उनके कौन है, क्या है, नागा साधु क्या है, बहुत सारे। तो ये दीज आर 10 families of our वेदांतिक ट्रेडिशन। तो इसी परंपरा में हमारे ऋषि आते हैं, और इस परंपरा में हम आगे मार्गक्रमण करना चाहिए। तो मुझे मेरा एक आज, प्रश्न है स्वामी हाँ, जी। हाँ, ये जो गिरी पूरी सरस्वती और भारती तो मैंने सुना है पहले से ही, हाँ। पर पर्वत वन अरण्य तीर्थ और आश्रम, ये इसके बारे में ज्यादा अगर पर थोड़ा आप ये बोले तो। हाँ, ये ज्यादा समाज में नहीं आते, क्योंकि उनका नाम ही आप पता
वन में रहने वाले, अरण्य में रहने हाँ वाले, हाँ। आश्रमों में रहने वाले, तीर्थों में रहने वाले, वो आपको समाज में नहीं मिलेंगे ज्यादा। गिरी बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि लोग उत्तराखंड में जाते हैं और वहां के जो साधुओं से मिलते हैं, तो वहां की ज्यादा गिरी परंपरा उत्तराखंड में ज्यादा, क्योंकि वो गिरी है, मतलब पर्वत ये है, माउंटेन्स, हम्म, पर्वत। पर्वत भी आपने ज्यादा सुना नहीं होगा। नहीं सुना है, पहली बार सुन रहा हूँ। सागर भी आपने ज्यादा सुना नहीं। सागर कहाँ है वो? जैसे सागर में जैसे पुरी का सागर है, मतलब और यहाँ पे प्रभास का सागर है ईस्ट वेस्ट में, और ईस्ट में पुरी का सागर है। तो वहां पे ये लह रहते हैं। अच्छा। सागर के तट में रहने वाले, पर्वतों में रहने वाले, में गिरी कंदरों में रहने वाले। लेकिन इसलिए देखो ना, तुम्हारे जितने भी नागा साधु आते हैं वो सब ज्यादा गिरी होते हैं। और पूछते कहाँ रहते हो, वो कहीं वो जंगल में, कहीं गिरी पर्वत में रहते हैं, मतलब गिरी कंदरों में। पूरी भारती सरस्वती समाज में रहते हैं। पूरी मतलब जो शहरों में रहने वाला, गांव में रहने वाला, डायरेक्ट गांव में रह नहीं रहते। पूरी पूरी शहर भारती, ये ज्यादातर भारती मतलब जो पढ़ाई में ही रस लेता है। इसलिए हमारा जो भारत का नाम भारत है। भा मतलब प्रकाश, ज्ञान, रत मतलब उसमें रत रहने वाला। इसलिए भारत का हर व्यक्ति पढ़ाई में रस लेता है। इतने ही पढ़ाई जगत में और कोई नहीं करता। हर माता पिता रात दिन खटते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए। जो भी आजकल का जो पढ़ाई है पैसे के लिए, वो भी सही है। लेकिन एक्चुअल जो ज्ञान प्राप्ति ही भारत की परंपरा है, भारत के प्रजा की परंपरा है। इसलिए इस प्रांत को जम्बू द्वीप कहा है। और जम्बू द्वीप में जो भारत, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, कोई कुछ पूजा करी होगी आपने कभी, तो ये दो शब्द आपने जी। आ, बोले होंगे कि हम कहाँ हैं, हम व्हाट इज अवर लोकेशन। जो होल यूनिवर्स में हमारे जियो सेंट्रिक जो लोकेशन, वहां पे मैंने जीपीएस लगाया है अपना। कुछ भी पूजा करेंगे तो वहां जीपीएस के अलावा आप पूजा नहीं कर सकते। ये जीपीएस आपको संस्कृत के श्लोक में रखा हुआ है। अक्षांश रेखांश क्या है, आज का दिन क्या है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा ऋतु है, कौन सा महीना है, क्या है, व्हाट इज एग्जैक्ट, व्हाट टाइम इट इज नाउ एट दिस मोमेंट, वेयर आई एम आई। पृथ्वी सब घूम रही है, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, इट्स एवरीथिंग इन फ्लक्स, बट स्टिल दैट पिन पॉइंट पोजिशन, आई एम हियर एट दिस पॉइंट, किसको कहता है? ब्रह्मांड को कहता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। And मैं आप एक संकल्प ले रहा हूं, मैं ये यहाँ बैठ के ये पूजा कर रहा हूँ, उसको आप में सहायता करिए। ये होता है भारती, भारत। और सरस्वती तो सरस्वती है ही। सारस्वत मतलब सरस्वती के नदी के तट पे रहने वाले, अब उसका अभ्यास करने वाले, मतलब ज्ञान का अभ्यास करके उसका प्रसार करने वाले, वो है सरस्वती। सरस्वती नदी है, बहती है। इसलिए सरस्वती आपको ज्यादातर मिलेंगे गांव गांव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, वहाँ ज्ञान यज्ञ का आयोजन करेंगे। सरस्वती, जैसे नित्यानंद सरस्वती है, उसके बाद चिन्मयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती, ये अलग अलग चीजों में जा करके वहाँ लोगों को ज्ञान, कौन सा ज्ञान देंगे? उपनिषदों का, वेदों का और प्रकरण ग्रंथों का आत्मज्ञान देने के लिए सरस्वती ज्यादा तत्पर रहते हैं। ऐसे सब लोग है ही, लेकिन ज्यादा सरस्वती का ज्यादा बोलबाला होता है। तो आज और कुछ पूछना है कि आज क्या? हम लोग कौन से में आते हैं?
आप नहीं याद? सरस्वती। नहीं 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 याद, क्योंकि सरस्वती में आपने आती कहा। है। रुक 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 रुक। स्वामी जी, गुरुदेव का गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती था। गुरु रुकिए परंपरा ब्रह्मानंद सरस्वती का। रुकिए रुकिए। ये हम्म। मैं इसके ऊपर कुछ टिप्पणी इन रिकॉर्डेड सेशन में नहीं करूंगा। मैंने इसके बारे में आपको अच्छा। पहले ही समझा दिया है। हाँ तो ठीक है। उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, ठीक है। जी। और कुछ? नहीं। ओके, तो आज का पाठ हम यहीं रुकते हैं और हम चलते हैं हमारे अ, समापन की तरफ। और सबको धन्यवाद देते हुए, हम धन्यवाद हमारे लैपटॉप पे को भी देंगे, हम नेट नेट को भी देंगे। आप तो है ही, तो जूम को भी देते हुए सबको हम धन्यवाद देते हुए आज का ये पाठ हम समाप्त करते हैं। इस ग्रंथ का भी समापन हो गया है। और धन्यवाद सबको। और अगला कौन सा ग्रंथ आप सजेस्ट करेंगे, उसके ऊपर हम आप सोचिए और कहिएगा। हम अभ्यास के लिए तत्पर रहेंगे। ओम जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षधीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हम और भी हमारे जो गुरु हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन इवानलम्। ये आपको श्लोक दिखाई दे रहे हैं क्या, जो मैं बोल रहा जी। हूँ? जी। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मेवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारं मन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिरानतोऽस्मि। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्।
नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णः समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद।